सामाजिक प्रगति एवं सुधार के अध्ययन के रूप में हम सामाजिक सर्वेक्षण की कुछ परिभाषाएं के बारे में बात करते हैं। E.W. बर्गेस ने इसकी परिभाषा देते हुए कहा है कि एक समुदाय का सर्वेक्षण सामाजिक विकास की एक रचनात्मक योजना प्रस्तुत करने के उद्देश्य से किया गया है। उसकी दशाओं एवं तथा आवश्यकताओं का एक वैज्ञानिक अध्ययन है। पी केलॉग ने बताया कि सामाजिक सर्वेक्षण प्राय सहकारी प्रयास माने गए हैं जो कि ऐसी सामाजिक समस्याओं के अध्ययन में वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग करते हैं जो इतने गंभीर हैं कि जनमत को उभार सकें और उनको हल करने की इच्छा को जागृत कर सकें। पी.वी. यंग ने बताया है कि विभिन्न भौगोलिक क्षेत्र एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र के एक समुदाय के जीवन से संबंधित किसी महत्वपूर्ण तात्कालिक विघटनकारी सामाजिक समस्या का वैज्ञानिक विधियों द्वारा अध्ययन व उसके सुधार की क्रियात्मक योजना का निरूपण ही सामाजिक सर्वेक्षण है। सामाजिक सर्वेक्षण का क्षेत्र विस्तृत है, अतः इसके उद्देश्य भी अनेक हैं। सामाजिक जीवन के विस्तृत व परिवर्तनशील क्षेत्र के संदर्भ में उपरोक्त परिभाषाएं केवल एक दृष्टिकोण को लेकर दी गई हैं तथा इन्हें पूर्ण रूपेण समझना उचित नहीं है। सामाजिक सर्वेक्षण वैज्ञानिक पद्धति के रूप में जो परिभाषित किया है H.N. मॉर्स ने, सामाजिक सर्वेक्षण कुछ परिभाषित उद्देश्यों के लिए किसी विशेष सामाजिक परिस्थिति, समस्या तथा जनसंख्या का वैज्ञानिक व व्यवस्थित रूप से विश्लेषण करने की एक पद्धति है। समाजशास्त्री को अध्ययन विशेष से परोक्ष रूप से संबंधित तथा एकत्रित करने तथा ऐसे उपयोगी रूप में देखना चाहिए जिससे समस्या को केंद्रीभूत किया जाता है तथा अनुशीलन योग्य विषयों को सुझाया जाता है। यह परिभाषा दी है मोजर और कॉल्टन ने। डेनिस चैपमैन ने कहा है, सामाजिक सर्वेक्षण एक विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक तथा प्रशासनिक क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों से संबंधित तथ्यों को एक व्यवस्थित रूप से संकलित किए जाने की एक विधि है। उपर्युक्त उल्लेखित परिभाषाओं से सामाजिक सर्वेक्षण का एक पक्ष प्रकट होता है, अतः इन्हें व्यापक अर्थों में उचित नहीं कहा जा सकता। और अंत में इस श्रेणी के अंतर्गत वे परिभाषाएं भी सम्मिलित हैं जो सामाजिक सर्वेक्षण को एक प्रकार की सहकारिता के आधार पर की गई अनुसंधान परियोजना के रूप में परिभाषित किया गया है। यानी कि ये चौथी प्रक्रिया है सहयोगी प्रक्रिया के रूप में। इसकी कुछ परिभाषा हम यहाँ डिस्कस करते हैं। वंजेल ने कहा है कि सामाजिक सर्वेक्षण वैज्ञानिक पद्धतियों द्वारा किसी भौगोलिक क्षेत्र में समाज की समस्याओं तथा परिस्थितियों का सहकारिता के आधार पर किए गए अध्ययन तथा उनके उपचार की दिशा बताते हैं। हैरिसन ने कहा है कि सामाजिक सर्वेक्षण एक सहकारी प्रयास है जो निश्चित भौगोलिक सीमाओं तथा एवं स्थिति को रखने वाली सामाजिक संबंधित सामाजिक समस्याओं तथा दशाओं के उपचार तथा अध्ययन में वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग करता है और साथ ही अपने तथ्यों, निष्कर्षों और तथा सुझावों को इस प्रकार प्रसारित करता है कि वे यथासंभव समुदाय के सामान्य ज्ञान तथा बुद्धिपूर्ण सरकारी क्रिया के शक्ति बन सके। हैरिसन की इस परिभाषा को अन्य परिभाषाओं की तुलना में बड़ा उत्कृष्ट माना जाता है। हम इसके तत्पश्चात सामाजिक सर्वेक्षण की कुछ विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। क्या इसकी विशेषताएं हैं, क्या इसके डिमेरिट्स हैं। प्रत्येक सामाजिक सर्वेक्षण एक समय में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र तक सीमित रहता है। सामाजिक सर्वेक्षण का संबंध सामाजिक घटनाओं, समस्या तथा तथ्यों से होता है। इसका क्षेत्र की सामाजिक घटनाओं की विवेचना तक सीमित है। क्या होना चाहिए, किसी आदर्श अथवा उपयुक्त अधिक क्या होता है आदि को प्रस्तुत नहीं किया जाता।
इसमें सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक दोनों प्रकार के उद्देश्य निहित हो सकते हैं। समाज की ऐसी समस्या का अध्ययन किया जाता है जिसका सामाजिक महत्व हो। इसका अध्ययन व गुणात्मक दोनों प्रकार के तथ्य एकत्रित किए जाते हैं, किंतु अधिकांशतः मात्रात्मक तथ्यों का ही संकलन होता है। प्राय सर्वेक्षणकर्ता अथवा प्रगणक स्वयं क्षेत्र में जाकर तथ्यों का संकलन करते हैं। प्रश्नावली के माध्यम से ये कार्य किया जाता है। आजकल अन्य पद्धतियों का भी प्रयोग होने लगा है। अनुसंधान की अनेक पद्धतियों जैसे अवलोकन, साक्षात्कार, व्यक्तिक अध्ययन आदि पद्धतियों का आवश्यकता अनुसार उपयोग किया जाता है। इसके द्वारा संकलित तथ्यों के आधार पर आगे चल के सामाजिक अनुसंधान किए जा सकते हैं।